डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आजकल जाकिर नायक ने पाकिस्तान में हर एक दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। काफी दिनों से इस नालायक का नाम कम सुनाई दे रहा था, इसलिए पाकिस्तान पहुंचकर इसने कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी जिसकी वजह से हेडलाइन में आ सके। इन लोगों को पैसा कमाने के लिए लाइमलाइट में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ऐसे लोग कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे इनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा रहे। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, ऐसी सोच रखने वाले ये लोग किसी के बारे में कुछ भी बकवास करने से नहीं चूकते। पहले इस नालायक ने छोटी छोटी अनाथ बच्चियों को एक सम्मान समारोह में सील देने से मना कर दिया, और मना ये कहकर किया कि ये बच्चियां बेमहरम हैं, यानी कि ये बंदा अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की तरह नारे का कमजोर है। इसके मोस्ट आइडियल पर्सन भी ठीक ऐसे ही थे। उसकी भी छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को देखकर लस्ट जाग उठती थी, इसीलिए आज सारी दुनिया उसे पीडोफाइल कहकर बुलाती है। इसीलिए पीडोफाइल शब्द सुनते ही अरबों के जहनी गुलामों के तन बदन में आग लग जाती है। अगर इनके सामने किसी दूसरे को भी पीडोफाइल कह दो तो इन्हें लगता है इनके मोस्ट आइडियल पर्सन की ही बात हो रही है। इसीलिए हजारों की महफिल में एक पश्तून लड़की ने जब अपने इलाके की परेशानी बताते हुए जाकिर नालायक से सवाल किया तो इस नालायक के तोते उड़ गए। स्टेज पर यह बंदा पूरी तरह बौखला गया और सवाल करने वाली लड़की पर ही भड़क गया। उस समय जो भी हालात बने उससे पूरी पाकिस्तान की छवि पर असर पड़ा, जिससे पाकिस्तान पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पूरी तरह बेशरम हो चुका है, पर पूरी दुनिया थूक रही है और अपना अपना रिएक्शन दे रही है। देखते हैं अपने एक्स मुस्लिम साहिल भाई ने इस घटना को लेकर क्या कहा। मेरा नाम पलवश्रा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। अच्छा, इसने एक बात बड़ी जबरदस्त की है एंड आई सल्यूट टू दिस गर्ल। इसने एक बात तो पहले ही क्लियर कर दी जिसके वजह से सबसे बड़ी चिढ़ नालायक को लगी है। उसने कहा कि कंप्लीटली इस्लामिक सोसाइटी है। उसने मुद्दा अपना बना दिया है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो कंप्लीटली इस्लामिक सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा, इसने तीन बात की है, ड्रग एडिक्शन बात की है और सूद जो है उसका लेन देन की बात की है, और फिर उसके बाद एक मेन मुद्दा था पीडोफिलिया। चलो मैं एग्री कर लेता हूं कि इस्लाम में जो है वो सूद का लेन देन हराम है, तो वहां पे ये चीज गलत हो रही है इस्लाम के हिसाब से। आई एग्री टू दैट। और ड्रग्स जो है वो भी इस्लाम में हराम है, तो वहां भी मैं एग्री कर लेता हूं कि चलो ये वो लोग जो है नॉन इस्लामिक काम कर रहे हैं, क्योंकि मुआशरे में हो सकता है कि लोगों को ड्रग्स की आदत लग गई हो। लेकिन इसका जो एक सवाल था पीडोफिलिया का, वो बिल्कुल सही था कि ये इस्लाम के अगेंस्ट कैसे है। इस पे चलिए आगे देखते हैं कि हमारे नालायक साहब ने क्या जवाब दिया है। तो अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भी। ओके सर। और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? देखो, अब इसने लगा दी इसकी पिछवाड़ी में अंदर वो कौन सा बम आता है, रस्सी बॉम्ब हमारे वहां मिलता है, दिवाली वाली में फोड़ते हैं हम। तो इसने क्या करी, इस लड़की ने पीडोफिलिया के बारे में सवाल करके नालायक के पिछवाड़ी का जो सुराख है उसमें इसने घुसा दिया रस्सी बॉम्ब हरे कलर का,
और उसकी जो आगे की जो वो रहती है जिसमें अंगार लगाई जाती है वो उसने बाहर छोड़ दिया और वहां पे उसने आग लगा दी। इसने अभी सूद को भी साइड में रख दिया, इसने अभी ड्रग एडिक्शन को भी साइड में रख दिया। इसका जो बुनियादी सवाल था वो ये है कि भाई ये जो पीडोफिलिया वाला अमल हो रहा है इस्लामिक सोसाइटी में और उलमा इसको जो है वो कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? उलमा क्यों कॉल आउट करेंगे जब वो इस्लाम का हिस्सा है? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ। अरे तेरे से सवाल जो कर रहा है उसका जवाब देना। तू घर से निकलता नहीं निकलता उससे क्या लेना देना किसी को? मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए, हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जिना की उसने बात ही नहीं की थी। स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। जी आपके इस्लाम में कोई गुनाह नहीं है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? अच्छा ये इसका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, इसका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है कि ये उसको अभी खामोश करने के चक्कर में, क्योंकि उसने दुखती रग को जो है दबा दिया है पीडोफाइल बोल के। इसको जब सबसे पहला जब इसने पीडोफाइल उसके मुंह से सुना होगा, इसका सीधा ध्यान जो है वो रसूलुल्लाह के ऊपर गया होगा। इस वजह से उसको चिंगारी लगी है, आग लगी हुई है। इसके जवाब से समझ में आ रहा है कि ये कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसको बोलने तक नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं। जी सर। आप सुनना चाहती क्या? नहीं सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। ओ भाई नालायक साहब, कैसे नहीं हो सकता? अभी हमने इराक के ऊपर स्ट्रीम की थी। 9 साल की एज वो लोग जो है लीगल मैरिज एज पे आ रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारे रसूलुल्लाह खुद 55 साल में 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है भाई? ये तो इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम इसको अलाउ करता है, खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? रुकना सर साहब, एक सेकंड रुकना। ये खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जरा देखें। Sign says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married Hazrat Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. तो भाई तू खुद कह रहा है 9 साल में रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ किया, तो ये पीडोफिलिया नहीं है तो क्या है भाई? मतलब अपनी बात से ही तुम जो है वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपनी बात से, और सामने वाले के ऊपर डाल दिया कि भाई ये क्या है, ये इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कब तक तुम लोगों को आवाम को धोखा देते रहोगे? और इसको देखने के बाद जो है मैं यानी एक मुसलमान जो है वो बेशर्म ही हो सकता है कि वो इस चीज को सपोर्ट करे इस्लाम में, या वो खुद मुसलमान रहे। बेगैरती अगर आप में है तो ही आप मुसलमान रह सकते हैं। अगर इतना सुनने के बाद भी अगर आप मुसलमान रहना चाहते हैं तो आप बेगैरत, मैं कहता हूं। बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, आगे नहीं। सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। जिना नहीं, चालाकी नहीं, नालायक, चालाकी नहीं करना है, जिना की बात नहीं है। आप चाहे मैरिज के थ्रू करे या आप ऐसी ही किसी बच्ची के साथ जो है वो आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, दोनों जो है वो पीडोफिलिया में ही आएगा। मैरिज या बिना मैरिज का इससे लेना देना ही नहीं है। पीडोफिलिया इट्स एन अट्रैक्शन, इट्स अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड चिल्ड्रन। तो जिना वर्ड नहीं डालना है,
वेदर इट इज थ्रू जिना और थ्रू मैरिज, अगर आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो बच्चियों के साथ है, बच्ची के साथ है, दैट मीन्स यू आर अ पीडोफाइल एंड दैट एक्ट विल बी कॉल्ड एज पीडोफिलिया। ठीक है, चालाकी नहीं करना हो ही नहीं सकते। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान में है 65:4 अलाउज यू, यानी जो 65 की 4 ये बताती है कि आप एक बच्ची के साथ शादी करके जब आपने उसके साथ किया है, अगर आप उसको तलाक देते हो तो उसकी इद्दत जो है वो 3 महीना है। यस, इट इज इन कुरान। निकला है। कौन सा चैप्टर है? कौन सा वर्ष का पीडो? 65:4 नालायक साहब, 65 सूरह तलाक चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4। आपके मुफस्सिरीन ने भी, इब्ने कसीर जैसे बड़े मुफस्सिर ने भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो बात हो रही है, जो 3-4 कैटेगरीज बताई गई है, 3 कैटेगरीज, उसमें से एक कैटेगरी ये है कि बच्चियों की बात हो रही है जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ। हालांकि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना और इसको एज ऑफ मैरिज समझना ये खुद एक बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी लड़कियों के बारे में बात हो रही है कि आप अगर इनको तलाक देते हो, जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है, तो इनकी इद्दत 3 महीना है। दैट मीन्स के इस्लाम में आपको ये पूरी इजाजत है कि आप बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। फाइल करना चाहिए। कौन से हदीस में निकला है? हदीस आपको अभी आपके रसूलुल्लाह ने जो अमल किया था और खुद आयशा जो बयान करती है वो भी आपको कई बार बताया हुआ है, फिर से आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार दोनों? उसकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात गलत है। बात तो सही, इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। बिल्कुल तकरार नहीं है, उसने एकदम जेन्युइन सवाल किया है, क्योंकि जो कई सारे जो ऐसे ममालिक है, इराक है, इस तरीके की जो जगह है, वहां पे आप बच्ची के साथ शादी कर सकते हो, तो उसकी बात जो है बिल्कुल 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 दुरुस्त है, कोई तजाद नहीं है, कोई तकरार नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा, ये बोलना इस्लामिक है। खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले कोई इल्जाम नहीं लगाया उसने, बिल्कुल हकीकत बात कही है। आपने खुद भी अग्री किया है कि रसूलुल्लाह जब अम्मी आयशा, छोटी अम्मी आयशा के साथ जब उन्होंने निकाह किया तब 6 साल की थी, और जब उन्होंने कंज्यूमेट किया वो 9 साल की थी। आपने खुद ने अग्री किया हुआ है। 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। ओ भाई, तू फंसेगा। पहली बात तो कोई अल्लाह कोई है नहीं, कोई दरबार विरबार लगने वाला नहीं है, और अगर लगेगा भी तो तू फंसेगा, ना कि वो फंसेगी। आपको माफी मांगना चाहिए। किस बात की माफी भाई? तुम्हारे कुरान ने इजाजत दी है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया है। किस बात की माफी मेरे भाई? क्यों तू उससे माफी मंगवाना चाहता है, नालायक? क्या आपका सवाल गलत है? सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile हैं। बहन जी, रिलीजियस लोग पीडोफाइल है। वो अपनी बात पे कायम है। अब तो उसने ये कह दिया कि रिलीजियस लोग पीडोफाइल है, और उसने जो है एक सुतली बॉम्ब उसने फोड़ी थी, रस्सी बॉम्ब कहते हैं हम लोग हमारे एरिया में, हरे कलर वाले को। एक तो फोड़ दी थी उसने, अभी फिर से लगा दी उसने कि रिलीजियस लोग जो है वो पीडोफाइल है। इसकी पिछवाड़ी में आग लग गई है। आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। अरे क्यों भाई, क्यों जवाब खत्म? क्यों उससे कबूलवा रहा है भाई? उसने जो सोसाइटी में चल रहा है और कह रही है कि रिलीजियस लोग पीडोफाइल है, तो बात कैसे खत्म? आई मीन यू नो, दिस इज हाउ दे ट्राई टू प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ आम मुसलमान। ये इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ जो है खेलते हैं। आई मीन क्यों तू फोर्स कर रहा है उसको कि तेरा सवाल गलत है? अरे उसके मुआशरे में उसने जो देखा हुआ है, तुम्हारे बूढ़े बूढ़े लोग जो है वो 55 साल में, 60 साल में, 50 साल में 9-9, 10-10 साल की बच्चियों के साथ अगर वो शादी कर रहे हैं, उसने देखा हुआ है, तो भाई तुम उसको कौन होते हो रोकने वाले? तूने कोई कुरान की, तू हमेशा जो है चैप्टर नंबर, ब्रदर ऐश्वरी आस्क गुड क्वेश्चन, चैप्टर नंबर
chapter number, verse number, chapter number, verse number, hadith number, Sahih Bukhari, hadith number. You have to see Quran from Quran and Sahih Hadith. Chapter number, verse number, 35, 4, 3, 2, 23, 5, 7, 8. भाई तू हमेशा जो है वो चैप्टर नंबर वर्स नंबर चैप्टर नंबर वर्स नंबर चैप्टर नंबर वर्स नंबर करने वाला, एक तूने कुरान की आयत क्यों नहीं पेश की कि भाई यहां पे कुरान में अल्लाह पीडोफिलिया को हराम कहता है? एक आयत तूने क्यों नहीं पेश की नालायक? ये इतना बड़ा मसला है सोसाइटी का पीडोफिलिया, और खास करके आपकी सोसाइटी में ये पाया जाता है। एक चैप्टर एक वर्स नंबर तुमने क्यों नहीं पेश किया, ये मेरा सवाल है। और मोमिन हजरात, मैं आपसे भी कहता हूं कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इन जैसे मौलवी, इन जैसे मुफ्ती, इन जैसे मौलाना तुमको बेवकूफ बनाते हैं। क्यों नहीं पेश किया? आज तक कोई आके एक आयत और एक हदीस क्यों नहीं पेश किया कि इस आयत में, इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने को शादी के जरिए से, या शादी करने को अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने मना किया? क्यों नहीं पेश किया रे? क्यों रे? आप लोगों ने गौर किया इस बात को कि अब तक उसने वीडियो 4.5 मिनट तक पहुंच चुका है और आगे भी वीडियो जाएगा, ना एक कुरान की आयत पेश की गई ना हदीस पेश की। क्यों नहीं पेश की? क्योंकि है ही नहीं, मना किया ही नहीं है। आगे देखते हैं। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते वो क्यों इल्जाम लगा दिया? वहां पे हो रहा है वो बता दिए। वो माशरे पे इल्जाम का लगा दिए भाई? तू तो एकदम चढ़ गया उसके ऊपर। इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते मीडिया को सुन सुन के मतलब इसको मालूम है कि मीडिया जो है वो अच्छे तरीके से दुनिया के सामने इस बात को रख चुकी है कि इस्लाम में पीडोफिलिया अलाउड है और रसूलुल्लाह खुद पीडोफाइल थे। ये इसको अच्छे से मालूम है, इस वजह से इसने मीडिया को भी घसीट लिया। आगे देखते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा कि बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। हाँ, तो तहकीक करो दोहराने से पहले। तूने ये आयत तो बता दिया, अब तेरे पास लाखों का मजमा है, तुझे करोड़ों लोग, मिलियंस में लोग सुनने वाले हैं। कुरान की एक आयत पेश कर देता ना कि इस आयत में अल्लाह जो है वो पीडोफिलिया को मना करता है, बच्ची से शादी करने को। ये आयत क्यों पेश किया? तहकीक करो। तू खुद तो कई अपनी वीडियो में बता चुका है, वो आयत पेश करने का था जहां पे मना किया है। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे। मेरी बहन, तोहमत नहीं है, इस्लाम का ये हिस्सा है। इस्लाम पीडोफिलिया को अलाउ करता है। वैसे इस घटना ने एक बात साबित कर दी कि पाकिस्तान में कहीं न कहीं ऐसी सोच पल रही है जो सच्चाई को जानती और समझती है। पाकिस्तान की भूली भाली आवाम जो अपने हुक्मरानों से परेशान है, वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं बहुत बड़ा बदलाव चाहती ही है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम एक बाल्टी में भरे केकड़ों की तरह है। जब कोई केकड़ा इस बाल्टी से निकलना चाहता है तो दूसरा केकड़ा पीछे से टांग पकड़कर खींच लेता है। जाकिर नालायक जैसे लोग उन केकड़ों की तरह है जो दूसरों को गंदगी से बाहर निकलने नहीं देते, पीछे से टांग पकड़कर खींच लेते हैं। अब लगे हाथ एक छोटी सी क्लिप जरा और देख लीजिए। एक बंदा काबे में लगे काले पत्थर को जन्नत का पत्थर बता रहा है, जो अब तक इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोग मानते ही आए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी जमीन पर जन्नत के 2 पत्थर मौजूद हैं? नहीं पता? चलो मैं आपको बताता हूँ।
हमारी जमीन पर मौजूद है जन्नत के 2 पत्थर जो अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारे थे और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी ये पत्थर मौजूद हैं। पहला पत्थर है हजरे अस्वद जो काबे की दीवार में लगा हुआ है और इस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर अपने साथ लेकर आए थे। जब ये पत्थर जमीन पर पहुंचा तो ये दूध से भी ज्यादा चमकदार था, मगर लोगों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर धीरे धीरे काला होता गया और जन्नत से उतारा गया दूसरा पत्थर वो है जो मकाम इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। ये वही पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। और इस पत्थर में ये खास बात थी, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे तो ये पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा मदद करता था। जैसे काबे की हाइट ऊपर होती थी तो ये पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऊपर को उठा देता था, जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुन लिया आप सबने किस तरह इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। काबा में लगे काले पत्थर को जन्नत का पत्थर बताने वालों को क्या ये नहीं पता ये वो पत्थर है जिसे करमाती उठाकर ले गया था और इसी पत्थर पर बैठकर पट्टी किया करता था। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस तरह की वीडियो पर कमेंट जिहाद जरूर करें। एक्स मुस्लिम चैनल का लिंक छोड़कर डिबेट की दावत दें, जिससे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को और भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।